हे गाइस, वेलकम टू लर्नर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 9534 भर्ती के अपडेट के बारे में। तो आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्ट डेट क्या होने वाली है, दौड़ कब से स्टार्ट हो सकती है, डीवीपीएसटी कब होगा आपका, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कैरी करने हैं डीवीपीएसटी के टाइम, आपके कितने नंबर होने चाहिए यानी कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, और फाइनली जानेंगे आपके कोर्ट केस की क्या अपडेट होने वाली है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यूपी में बीजेपी की सरकार दोबारा से आ चुकी है, तो आपकी भर्ती को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। भर्ती स्मूथली चलने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ दोबारा से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो ये शपथ होने वाली है आपकी 25 मार्च को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं। तो आपका जो सारा पुलिस बल है उनकी सिक्योरिटी में रहने वाला है। तो 25 मार्च तक रिजल्ट आने के बहुत कम ही चांसेस हैं, यानी कि 26 के बाद आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आप दौड़ की तैयारी लगातार करती रहिएगा ताकि आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम नहीं आए। और हम बात कर लेते हैं आपकी दौड़ कब होने वाली है और डीवीपीएसटी कब होगा। तो जैसे ही रिजल्ट आता है, यानी कि 26 तारीख के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है, उसके 4 से 5 दिन के बाद आपका डीवीपीएससी स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 दिन उसमें लगने वाले हैं। उसके बाद आपकी दौड़ होने वाली है 4 से 5 दिन के गैप के बाद। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, मैक्सिमम 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा। तो आप दौड़ अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड जरूर ले जाना है, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरते टाइम आपको आधार कार्ड ही उसमें मैंडेटरी था। तो आपने आधार कार्ड की डिटेल्स उसमें भरी होंगी। अगर आपका आधार कार्ड मिसप्लेस हो गया है या कहीं खो गया है तो आप ई आधार भी ले जा सकते हैं या अदर गवर्नमेंट आईडी भी ले जा सकते हैं, पर प्रेफर करिएगा आपके पास आधार जरूर हो। अब हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट था कि उनके पास ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की अलग अलग मार्कशीट हैं, तो उनको तीनों ले जानी है या लास्ट ईयर की ले जानी है। तो उनको बता दूं मैं, तीनों ईयर की मार्कशीट ज़रूरी है, पर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट ज़रूर होनी चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम बात कर लेते हैं डिग्री के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डिग्री को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स हैं। अगर उनके पास ओरिजिनल डिग्री अभी अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करें। तो जिन किसी के पास ओरिजिनल डिग्री अवेलेबल नहीं है तो उनको भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो अपने कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री बनवा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है डीवीपीएसटी के टाइम पे। तो आप कॉलेज जाइए और प्रोविजनल डिग्री जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द से अब रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है डीवीपीएसटी में। तो आप सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ उनकी लिस्ट बना के आप तैयार रखिएगा, आपके पास हैं या नहीं है अवेलेबल। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी अगला डॉक्यूमेंट है रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ये भी सभी के पास होना चाहिए। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, रेजिडेंट सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता ही है। जिस किसी के पास भी नहीं है वो जल्दी से जल्दी इसको बनवा के तैयार रखे। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। तो भी कैंडिडेट्स यूपी के बाहर के हैं तो इस भर्ती में उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होने वाली है, क्योंकि यूपी के बाहर के कैंडिडेट्स को एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और यूपी के भी जो आप कैंडिडेट हैं, तो आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट था कि सर करंट सेशन का ईडब्ल्यूएस या ओबीसी चलेगा या फिर पिछले सेशन का भी चल जाएगा। तो आप जो अभी करंट सेशन चल रहा है 2021-22 वाला, उसका भी चल जाएगा। पर क्योंकि जो 22-23 वाला सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो इतनी जल्दी बन नहीं पाएगा। तो आप पिछले सेशन का भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। और एससी एसटी सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम में एक ही बार बनता है, तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि आपकी कट ऑफ कितनी वाली जाने वाली है, यानी कि आपके पास यानी कि आपके नंबर कितने होने चाहिए तो आप सेफ माने जाएंगे। तो हम मेल की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 115 प्लस, यानी कि 115 प्लस के आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी के लिए 112 प्लस, ईडब्ल्यूएस के 110, एससी के लिए 105, एसटी के लिए 102 प्लस। इसमें +-5 कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी बाकी है। आपके 5 से 10 नंबर उसमें आराम से बढ़ सकते हैं। यानी कि आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 100 प्लस हैं तो आप दौड़ जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको रिजल्ट के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अब आप दौड़ अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। 4800 मीटर दौड़ है मेल की 28 मिनट में और 100 मीटर है फीमेल्स के लिए
और 16 मिनट में। तो आप दौड़ की प्रैक्टिस लगातार करती रहिएगा। फीमेल के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 102 प्लस, ओबीसी के लिए 100 प्लस, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 90 प्लस। तो आप इसके आसपास भी हैं तो आप दौड़ लगातार लगाइए। अब हम फाइनल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कोर्ट केस अपडेट के बारे में। तो अभी तक कोर्ट में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है, हियरिंग टलती ही जा रही है लगातार। अब नेक्स्ट हियरिंग है कल की, यानी कि कल जो भी अपडेट होती है कोर्ट केस में, देखते हैं क्या एडवोकेट क्या सबूत रखने वाले हैं, एग्ज़ाम डिले होगा या नहीं होगा कोर्ट केस की वजह से। तो इसकी अपडेट मैं आपको कल देने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें लगातार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।